ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और कम से कम नुकसान हर आदमी चाहता है, बट इसकी ट्रिक्स थोड़ी सी हमें अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं तभी जाकर के बात बनेगी। अभी सबसे पहले देखिए, पेटीएम का इशू तो चल ही रहा था और पेटीएम में कई सारे लोग पक्का नपेंगे अगर पेटीएम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो। अभी हवाई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शर्मा जी किससे मिले, आरबीआई गवर्नर से मिले, कई सारे इशूज हो गए, बट उन्होंने, उनकी टीम ने एक कर दिया, आरबीआई की टीम ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया, इस पर हमें ज्यादा बात भी नहीं करनी है, ऐसा भी उन्होंने बोल दिया। आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर भी विराम लग गया। अभी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, एचडीएफसी ऐसा करेगी वैसा करेगी, वो भी अभी देखिए, जब तक ग्राउंड में इंप्लीमेंट ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। पेटीएम जो ऐप है वो चलता रहेगा, बट बैंकिंग पर आरबीआई ने पक्का लगाम लगाई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और खास करके जबकि वो किसकी थी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, लेकिन उसमें पेटीएम का मुद्दा ही नहीं था बात करने का, लेकिन फिर भी उसमें कहा, कई बार की चेतावनी के बाद में भी रूल को ब्रेक किया है किसने, पेटीएम बैंकिंग सिस्टम ने। क्लियर हो गया आप लोगों को, एक तो ये हो गया। अभी आइए हम ये देख लेते हैं कि भाई आरबीआई की पॉलिसी के बाद में ऐसा क्या किया कि मार्केट में बिल्कुल टेंशन बढ़ गई है, और उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसमें कैसे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और किसके लिए लागू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ग्लैंस छोटा सा किस पे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे। रेपो रेट 6.5% फ्लैट है, कोई भी नहीं बढ़ा है। उसके बाद में 7.73% क्या है आपका, महंगाई जीडीपी ग्रोथ आपकी 7% रहने की 2024 में उम्मीद है, और इसको 7 से लेकर के किस पर, 7.3 पर ले जाना चाहती है गवर्नमेंट। महंगाई आपकी किस पर है, 4.5% पर है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अब जब इतनी सारी चीजें, 4 चीजें आपकी बिल्कुल सही दिखाई दे रही हैं, क्या क्या है आपका, रेपो रेट आपका 6.5% बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं हुआ है। जीडीपी का ग्रोथ आपका क्या किया जा रहा है, 7% तक ये किया जा रहा है। महंगाई आपकी 4.5% पर अगर स्थिर है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट का मूड एंड माहौल खराब हो गया। अब वो देख लेते हैं मूड और माहौल कैसे खराब हुआ है, फिर देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है। तो सबसे पहला कि इंटरेस्ट रेट कब कम होंगे, ये श्योरिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का आरबीआई ने बिल्कुल क्लियर किया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पे जो वहां पर, यही मैं आपको बता रहा था ना, झोल झाल जो चलता है वो यहां पर ही बैंकों की मनमानी चलती है, तो उस पर इसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पास किए हैं, जिससे कि बैंकिंग सिस्टम के लिए जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, उसकी वजह से एक तो क्या हुआ है कि आपका बैंकिंग सेक्टर का मूड माहौल अभी गड़बड़ाया है। अभी हायर लेवल पर ही बने रहेंगे ये, इसका कोई भी कम होने का सवाल नहीं है उसका इंटरेस्ट रेट का, ठीक है ना। की फैक्ट्स स्टेटमेंट, की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या है, ट्रांसपेरेंट इन एवरी बैंक्स। अब की फैक्ट स्टेटमेंट का मैं आपको बताऊं कि देखो, ये वो स्टेटमेंट होता है कि आरबीआई के पास कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे वो बैंकों के ऊपर लगाम लगा सकती है। सीधी और सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो लेकिन क्या है, उसमें से उन्होंने केवल एक अपने ट्रिक का इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह से प्राइवेट बैंकों में खास करके क्या हुआ है, बबलिंग मच गई है। अब आप देखिए, आप भी एक कस्टमर हैं, हम भी एक कस्टमर हैं, बैंकों में आप भी जाते हैं, बैंकों में हम भी जाते हैं, कभी लोन लेने के लिए आप भी गए होंगे, कभी लोन लेने के लिए हम भी गए हैं, सारे आदमी गए हैं, कोई इसमें नहीं है। आप देखना, डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में चले जाओ, वो डिफरेंट डिफरेंट आपको इंटरेस्ट रेट बताएंगे, नंबर 1। नंबर 2 बताएंगे आपको इंटरेस्ट रेट कम, और कई सारे उस पर हिडन चार्जेस लगा देते हैं, जिसका भार किस पर पड़ता है, जिसका बोझ किस पर पड़ता है, आम कस्टमर पर पड़ता है, हमारे और आप जैसे पर पड़ता है। तो अभी उस पर जैसे ही लगाम लगाने की कोशिश किया किसने, आरबीआई ने, तो प्राइवेट बैंकों की हालत खस्ता होगी। गवर्नमेंट बैंक तब भी रहे, तभी आपने देखा होगा कल एसबीआई क्या करी है, दबादब ऊपर चढ़ी है, ठीक है ना। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, कस्टमर सर्विस के मामले में एक्चुअली मैं एसबीआई को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूं। आप लोग कैसा करते हैं आप लोग जाने, लेकिन एसबीआई में किसी किसी ब्रांच में अगर मान लिया बंदे ठीक है तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसे चलते हैं जैसे कोई सरकारी ऑफिस के कर्मचारी चलते हो, ठीक है ना। तो अगर एसबीआई इस पर थोड़ा सा लगाम लगाए तो हो सकता है हमारा वो सरकारी बैंक
थोड़ा अच्छा काम करे। ठीक है ना। अभी अगला देखते हैं, अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने इसमें क्या करना है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने इसमें कुछ नहीं करना है, जो एसआईपी आपकी चल रही है उसको कंटिन्यूअस चलने देना है। दूसरा एक बात बताऊं कि फाइनेंस सेक्टर एक बहुत ही अहम सेक्टर है, और कल तो लगभग लगभग सारे में ही फॉल हुआ है। ठीक है ना, केवल एक छोटा सा आईटी का ही 38 पॉइंट जैसा मैंने बताया था शाम को। तो अभी इस समय हमारा यही बनता है कि हमने एक छोटा मोटा चंक जिनके पास है उसका एवरेज 5% 10% उसको डाल देना है। लेकिन डालना किसने है, एक साथ जाकर के रेगुलर का ग्रोथ प्लान नहीं ले लेना, क्योंकि लोगे आपका 1% इंटरेस्ट रेट पर डे, मतलब आपका एक्सपेंस रेशियो आपका कटता ही जाएगा, मतलब 365 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 65 जो 365, वो पर डे ये लोग आपसे खर्चा पानी ले ही लेते हैं। चाहे आपकी मार्केट कम जाए, चाहे मार्केट डाउन में जाए, चाहे आपका कॉर्पस रेड में चला जाए, वो भी डाउन हो जाए, वो उनको लेना लेना है, कोई रहम आपके ऊपर नहीं करना है। ये बात आप भी जानते हो। तो आपने ऐसा क्यों करना है, जब ये आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया था 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपने चेंज करनी है लमसम की। जैसे जैसे फ्लैट दिखाई देता है, थोड़ा भी डिप आता है, तो उसमें आपने डालना, क्योंकि अब हम देखते रहेंगे तो पोजीशन भी कब बनाएंगे। अब मान लिया 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर मार्केट फ्लैट रह गई है, तो वो टाइम तो इसने कर लिया ना। दो ही चीजों से, या तो मार्केट की वैल्यू गिरती है या उसका टाइम बढ़ता है। अब वो टाइम अगर उसी रेंज में बढ़ा रहा है तो वो भी आपकी अर्निंग तो नहीं मिल रही है ना आपको, तो वो भी मार्केट अपने आप का एक टाइप से करेक्ट करती है। समझ रहे हैं आपको। तो जब करेक्शन के मोड में, टाइम वाइज करेक्शन के मोड में मार्केट आ जाती है, तो उस समय हमने क्या करना है, सचेत हो जाना है, चक्षु को अपने खोलने हैं। तो अभी पेटीएम का इशू है, फिर उसके बाद में आरबीआई ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में लाई है, तो ये तकरीबन अभी मान करके चलिए अप डाउन झोल झाल ही रहेगा। इलेक्शन का माहौल है, तो आप लोग ऐसा ही करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब।